गाइस डिस्कस करेंगे ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में और एस्टेरॉइड बेनू के बारे में। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ओसिरिस रेक्स मिशन जो है वो किसका है, तो नासा का है। ये आपको ध्यान में रखना है। बताया जा रहा है कि ओसिरिस रेक्स मिशन जो है ये एस्टेरॉइड के सैंपल को क्षुद्र ग्रह के नमूने को लेकर पृथ्वी की ओर वापस लौट रहा है। बताया जा रहा है कि 2023 में ये धरती पर आ जाएगा और जो ये सैंपल एस्टेरॉइड से कलेक्ट कर चुका है, ये मदद करेंगे हमारी साइंटिस्ट को ये पता लगाने के लिए कि धरती पर जीवन जो है वो कैसे मतलब उत्पन्न हुआ, धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी कैसे बना धरती पर, राइट। और ये हेल्प करेगा कि ये पूरा का पूरा जो सोलार सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, पूरा का पूरा जो सौर्य मंडल है, तो उसकी उत्पत्ति के बारे में जानने में हमारी मदद करेगा, हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर की मदद करेगा। तो आपको तो ऑब्जेक्टिव पता लग गया ओसिरिस रेक्स मिशन का, बट डिटेल में हम लोग बात करें ओसिरिस रेक्स मिशन की और थोड़ा सा आपको और आइडिया दूं मैं आपको इस मिशन के बारे में। तो 2021 20 अक्टूबर 2021 डेट थी। नासा का ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, इसने एस्टेरॉइड बीनू बीनू आप ध्यान में रखना, क्षुद्र ग्रह बीनू, इसको टच किया था और वहां से इसने सैंपल कलेक्ट किए डस्ट के यानी कि धूल के और पेबल्स के यानी कि कंकड़ के, और इसे ये धरती पर वापस लेकर आ रहा है 2023 तक। ओसिरिस रेक्स का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगुलिथ एक्सप्लोरर। ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगुलिथ एक्सप्लोरर। तो यह है ओसिरिस रेक्स, इसका फुल फॉर्म। इस मिशन को 2016 में लॉन्च किया था और ये एस्टेरॉइड पर पहुंच गया था 2018 में, और 2021 में जो डेट मैंने आपको बताई 20 अक्टूबर 2021, वहां से ये वापस धरती की तरफ लौटा सैंपल्स कलेक्ट करके एस्टेरॉइड के, राइट, क्षुद्र ग्रह के। तो एस्टेरॉइड बीनू के इसने सैंपल कलेक्ट किए हैं, क्षुद्र ग्रह बेनू के। तो माना जाता है कि ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये एस्टेरॉइड जो है, ये प्राचीन क्षुद्र ग्रह है, एंशिएंट एस्टेरॉइड है, जो कि मतलब बहुत साल बीत गए हैं, यानी कि अरबों वर्ष बीत गए, बिलियंस ऑफ ईयर जो है वो हो चुके हैं, उसके बाद भी इस एस्टेरॉइड में चेंजेस नहीं आए हैं। इसके जो रॉक्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, इसके जो पत्थर हम लोग को, चट्टान जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, और इसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये बिल्कुल इस एस्टेरॉइड में वैसा का वैसा ही है जिस समय पर सोलार सिस्टम का ओरिजिन हुआ था, सेम वैसा ही है। तो इसी चीज को देखते हुए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगी, उनको क्लू मिलेगा कि सोलार सिस्टम कैसे बना है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सूर्य की, धरती की और भी काफी सारे जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको फाइंड आउट करने में साइंटिस्ट रिसर्चर्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और अभी तक बीनू जो है ये बी टाइप एस्टेरॉइड के तौर पर जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन और दूसरे मिनरल्स भी हैं। और ये एस्टेरॉइड जो है वो डिस्कवर किया था नासा फंडेड लिंकॉल्न नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च टीम के द्वारा 1999 में, मतलब कि 1999 में ही नासा ने इस एस्टेरॉइड को ढूंढ लिया था। और साइंटिस्ट का मानना यह है कि ये जो एस्टेरॉइड है, ये जब सोलार सिस्टम बना तो उस सोलार सिस्टम बनने के पहले 10 बिलियन साल में, सॉरी 10 मिलियन साल में, 10 मिलियन ईयर्स में ये एस्टेरॉइड बना, मतलब कि रफली 4.5 बिलियन साल पहले ये एस्टेरॉइड बना। और अगर इसकी एज को हम देखें तो बिल्कुल इसकी एज जो है वो वैसे ही है, मतलब इसमें मिनरल्स बिल्कुल और मॉलिक्यूल्स बिल्कुल उसी प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं उस समय पर, जिस समय पर धरती पर पहली बार लाइफ आई थी, राइट। तो और लाइफ के फॉर्म्स जो है वो कार्बन एटम चेन्स के आधार पर है, मतलब कि धरती पर जब पहली बार लाइफ आई थी 4.5 बिलियन, रफली 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, तब उसी समय का ये एस्टेरॉइड है। तो इस एस्टेरॉइड को स्टडी करके लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो ऐसा साइंटिस्ट रिसर्चर्स का कहना है। इसमें भारी मात्रा में कार्बन कंटेंट है और एस्टेरॉइड पे के ऊपर, यानी कि इस बेनू एस्टेरॉइड के ऊपर जो भी लाइट हिट करती है, जो भी लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो उसका मात्र 4% ही सिर्फ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। और अगर हम वीनस को देखें तो वीनस लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है वो 65% करता है, यानी कि 100% लाइट अगर वीनस पे आ रही है तो 65% ही ये रिफ्लेक्ट करता है। क्या आप बता सकते हो धरती कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है? तो मात्र 30%। कि हमारे पास जो लाइट आती है तो लाइट जो है वो एब्जॉर्व कर ली जाती है धरती के द्वारा और मात्र 30% ही रिफ्लेक्ट बैक होती है, राइट। और इस एस्टेरॉइड को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी क्लासिफाई किया गया है और कहा यह भी जाता है कि धरती से यह टकरा सकता है अगली सेंचुरी में, मतलब कि
2175 से लेकर 2199, 2175 साल, अभी 2000 का समय हम लोग को चलने देखने को मिल रहा है, राइट? 2021, 22, 23, राइट? तो अभी ऐसे करके 24, 25 ऐसे करके आप बढ़ाकर 2175 कर लो और फिर 2199 कर लो, तो मतलब अगली सेंचुरी, मतलब कि बहुत लंबा टाइम है, जिस समय तक तो मेरे ख्याल से 2-3 जन्म, 4-5 जन्म अपन लोग के हो चुके होंगे, राइट? राइट, तब जो है ये धरती से टकराएगा। तो देखते हैं कि हम कब मिलेंगे वापस से, आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं, राइट? तो अपन देखते हैं कि किस जन्म में हम लोग साथ रहेंगे और उस जन्म में ये एस्टेरॉइड जो है वो टकराएगा, राइट? तो ऐसा कहा जा रहा है। बट वैसे भी हमारे पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि धरती के नजदीक इस प्रकार की कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आएगी तो हम लोग उसको ब्लास्ट कर सकते हैं, राइट? और सैंपल कलेक्शन की साइट जो है इसकी, इसको नाम दिया गया है नाइट एंगल, राइट? तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और साथ ही साथ साइंटिस्ट जो है वो इस एस्टेरॉइड को क्यों स्टडी कर रहे हैं और जनरली साइंटिस्ट एस्टेरॉइड्स को क्यों स्टडी करते हैं, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए कि साइंटिस्ट क्षुद्र ग्रह को क्यों स्टडी करते हैं, इसका क्यों अध्ययन करते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है।